सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख हुई। हम 7 बार कम से कम प्रातः काल से लेकर के जगने से लेकर के सोने तक एक दिन का जो कार्य काल है उसको संपन्न, शुभारंभ से संपन्न करने तक 7 बार पक्का क्रियाएं करनी है दोस्तों। समझो आप बात को, समझो। आपको आत्म भावपूर्ण खेलते खेलते करना है। हनुमान चालीसा एक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको 5 से लेकर के 10 मिनट के बीच का ही समय खर्च होता है, एक हनुमान चालीसा हो जाता है। यदि आप थोड़ा लंबा श्वास भरने लगे तब तो आपका लंबा टाइम लगेगा, बहुत अच्छी बात है। आपका जैसे जैसे हनुमान चालीसा में लंबा श्वास भरा फिर गुनगुनाया, लंबा श्वास भरा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस 40 चौपाइयों में हर एक चौपाई में 1 मिनट तो लगना ही चाहिए। श्वास भरना ऐसे 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 थोड़ी करेंगे, कम से कम अपने को लंबा श्वास भरना, लंबा श्वास करना, तो क्रिया में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, लग रहे अपने को स्वास्थ्य लाभ करना है। पूरा श्वास नॉर्मल व्यक्ति मात्र 500 ml ही प्राण वायु भर सकता है नॉर्मल ब्रीदिंग से। और जब हम लंबा श्वास भरते हैं तो हमारे लंग्स खुल जाते हैं और 500 से शुरू, 500 से लेकर के 4500 ml, कहने का मतलब आधा लीटर से लेकर के 4.5 लीटर तक हम अंदर प्राणवायु ले सकते हैं। अब देखो आधा लीटर में कितना काम होता है, 4.5 लीटर में कितना काम होता है। लेकिन उसके लिए पहले स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो वो जगह कैसे है? जब अपन फेफड़ों में श्वास को पूरा भरेंगे तो फेफड़े फूलेंगे, तो फेफड़े खुलेंगे, लंग्स खुलेंगे, तो स्पेस ऑटोमेटिक। तो मैंने आपको 5 तक की क्रिया बताई कि कैसे कैसे करना है, आपको बताइए। फर्स्ट, भस्त्रिका प्राणायाम पूर्ण। एक हनुमान चालीसा भस्त्रिका के साथ। अब इसको लंबा श्वास के साथ में भी कर सकते हैं, प्लस एयर पुलिंग टाइप, मतलब श्वास को भरना। हनुमान चालीसा पूरा प्रेशर के साथ लगाना, फिर नाक से श्वास को छोड़ना। यह हनुमान चालीसा फर्स्ट भस्त्रिका। अब आपको भस्त्रिका के बाद में राइट से भरना। आप दोनों स्वर चेक कर लो। लेफ्ट ओपन तो लेफ्ट से शुरू करो, यदि राइट ओपन तो राइट से शुरू करो, यदि दोनों ओपन तो कफ दोष जिसको है उसको राइट से, और वात पित्त दोष जिसको है उसको लेफ्ट से शुरू। लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना जिनको वात पित्त। लेकिन कफ वाले को राइट से भरना है और लेफ्ट से हनुमान चालीसा गुणगान करते हुए छोड़ना। ये दूसरा हो गया। नंबर 3,
मैंने एक्यूप्रेशर बताया। अब दोस्तों ये एक्यूप्रेशर के साथ हनुमान चालीसा लगा करके गुनगुनाते हुए अब इसका लाभ अपन और कैसे बढ़ाएं, तो तीसरे नंबर पे आप हनुमान मुखासन के साथ कपालभाति प्राणायाम करो। कैसे करोगे? मनुष्य माया में सदैव लिप्त रहता है और तेरा मेरा कपालभाति करते रहो हनुमान मुखासन के साथ। वास्तव में मेरा क्या, जैसे थोड़ी थकावट लगती है सब कुछ ईश्वर की देन है। पूरा श्वास बोलो, पूरा खाली करो। अर्थात बोलने के बाद विचारने से कोई लाभ नहीं होता। सदा बोलने से पहले विचार करना चाहिए। क्या पता आपके कटु वचन किसी को कितना चुभ जाए। जो तो को तीसरा, चौथा मैंने कहा था आपके 20 पॉइंट्स हैं। दबाओ ये सारे पॉइंट्स जो टॉप है, इन टॉप्स को दबाते दबाते कांटे बोता है उसे तो लंबा श्वास भरते गुनगुनाते हुए भलाई कर, क्योंकि कर भला तो हो भला। इस एरिया को जितना स्ट्रेच करोगे ना उतना ये फ्लेक्सिबल होगा। चेहरे पे किसी भी प्रकार की कोई भी वीकनेस, कोई भी कंप्लेंट है, मैंने आपको एक एक पर्टिकुलर बताने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं ऑल कंप्लेंट चेहरे पे फेस के संबंधित वो कंप्लीट क्योर हो जाएगी। फेस पे ऑटोमेटिक ग्लो आ जाएगा, चमक आ जाएगी। अर्थात जो कुछ करना था वो तुम कर चुके हो। करने के पूरा ब्लॉकेज खुल जाएगा, जब बबूल का नाक से लेके आंख तक, आंख कान ब्रेन ये वो सारा खुल जाएगा, एकदम फूल की तरह खिले। ये बहुत हुआ गुनगुनाते। फिर मैंने ऊंचाई थायराइड संबंधित ये हमारी जो ग्लैंड है पूरी, ये ट्रैक है हमारी भोजन फूड पाइप जिससे अपन भोजन लेते हैं, हमारी जल पानी पीते, आहार जहां से हम लेते हैं, उसमें भी कई बार दिक्कत आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, रुकावट हो जाती है, थकावट हो जाती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम है। यदि ऊंचाई करेंगे और ये पूरा ढंग से करेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगी, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी।
हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी यदि आप विधिवत करोगे। मैं आपको इसके संबंधित आज कुछ और भी स्पेशल बताऊंगा। ये 5 हो तो मैंने क्या कहा था, उजाई गले से भी करना है, उजाई नोज से भी करना है। उजाई गले से नॉर्मल अपन श्वास को यहां से ई की ध्वनि के साथ भरना है। ऐसे देखो, करो। ई की ध्वनि के साथ रुमाल मुखा से लगा करके यहां से श्वास को खींचा, थोड़ा होल्ड किया, फिर नाक से श्वास को हनुमान चालीसा गुनगुनाते हुए छोड़ दिया। अरे पूरा श्वास धर के भी इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे दबा करके रोको। पूरे भरना, कुंभक एंड रेचक। यहां से श्वास भरो, देखो, ट्राई करो। हिचकी कैसे आती है? हिचकी ऐसे श्वास को बना, श्वास को ऐसे नहीं, ऊपर की ओर, ऊंचाई। मैं आपको बारीकी से बताना चाहता हूं कैसे करोगे। यहां से ई की ध्वनि के साथ श्वास को भरना है, समझ रहे आप कैसे? जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ पूरा भरो ऐसे, फिर इसको रोको। आपका गले के सारे रोग दूर हो जाएंगे। थायराइड हो, चाहे टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो, गले में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, गला दर्द हो, ये टॉन्सिल फूल जाते हैं, दर्द होने लग जाता है, सब ये यहाँ से कंठ गले में दर्द होने लगता है, गला छिलने लगता है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे ये करो। वापिस कितनी बार? बार बार करो, बार बार। मतलब हनुमान चालीसा का मैंने आपको टाइम दे रखा है, डोज दे रखा है कि हनुमान चालीसा गुनगुनाने में कितना समय लगता है, वैसे गुनगुनाते रहो और करते रहो।
इसके साथ मैंने बोला नाक से करो। कबीर दास जी कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न एक ऊपर भी साथ में करो। साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पूरा बंद खुल जाएगा। आपको सीरीज भी आने की कोशिश करेगी तो मतलब बॉडी आपको इंटरनल क्लेंजिंग कर रही है। आने दो, 1 2 5 10 नो प्रॉब्लम। उसके बाद रिलैक्स होने के लिए उनसे ज्ञान की बातें जो मन शीतल हो, जग में बैरी कोई नहीं। जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे। दया करे सबको एक बीरा, दया करे सबको। कबीर दास जी पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम। पूरे एकदम श्वसन क्रिया जब सतगुरु मिले अनेक हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा श्वसन तंत्र पूर्ण स्वच्छ एवं स्वस्थ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, कबीर दास जी के कंप्लीट, कि हमारे श्वास लेने में कोई भी बाधा नहीं आए, कोई भी रुकावट, कोई भी थकावट, पाने स्वास्थ्य के संबंधित कोई गिरावट नहीं रहे। पुण्य मिलते। ये 5 क्रिया।